आज मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने सब कुछ ले लिया और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अक्सर महीने के आखिर में जब घर का बजट मिलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि पैसे आखिर खर्च कहाँ हो गए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे हमारी रसोई और महीने के बजट से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं किराने के सामान और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते बिलों के बारे में। ये महंगाई आम जनता पर कैसे और क्यों पड़ रही है, चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि साबुन और बिस्कुट जैसी रोजमर्रा की चीजें अचानक इतनी महंगी होती जा रही हैं। जब महीने का हिसाब जोड़ा जाता है तो ये बढ़ता हुआ खर्च किसी बड़े झटके से कम नहीं लगता। आज हम उन अदृश्य ताकतों और वजहों को डिकोड करेंगे जो इन बढ़ती कीमतों को पीछे से कंट्रोल कर रही हैं। इस पूरी कहानी को हम 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, रोजमर्रा की चीजों का महंगा होना। दूसरा, इसके पीछे के असली कारण। तीसरा, सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों की अपनी मजबूरियां। चौथा, पैकेट का वजन कम करने की एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति। और पांचवा, आगे की राह और बाजार की अनिश्चितता। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे सामने नजर आती है, यानी सीधे हमारे और आपके घरों पर पड़ने वाला असर, या कहें कि स्थानीय रिटेल स्तर का प्रभाव। साबुन, डिटर्जेंट, बिस्कुट, पैकेट बंद खाने पीने की चीजें, कॉस्मेटिक्स और पेय पदार्थ, ये सभी वो जरूरी चीजें हैं जिन पर महंगाई की सबसे पहली और सीधी मार पड़ने वाली है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उछाल एक ही रात में नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर गुजरते महीने के साथ घरेलू बजट की कैलकुलेशन और ज्यादा टाइट होती जाएगी, क्योंकि इन चीजों के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। अब इस महंगाई की असली जड़ तक पहुंचते हैं। पास की किराने की दुकान से निकलकर जरा एक बड़ा नजरिया अपनाते हैं और ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि मामला क्या है। देखिए, असल में खेल पीछे से खराब हो रहा है। कंपनियों पर दुनिया भर के दबाव एक साथ आ गिरे हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और किसी भी सामान को पैक करने का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। ऊपर से जो ईरान में तनाव चल रहा है ना, उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला के रख दी है, जिससे लॉजिस्टिक्स का बिल और फाड़ रहा है। और रही सही कसर डॉलर के सामने कमजोर होते हमारे रुपये ने पूरी कर दी है। ये सारी चीजें मिलकर सामान बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन बिगड़ते हालातों में वो कंपनियां क्या कर रही हैं जो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं। चलिए सीधा उनके बोर्डरूम के अंदर झांक कर देखते हैं। अब अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत सामने आती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर महंगाई का 8 से 10% तक का भारी बोझ पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बाजार में कीमतों को सिर्फ 2 से 5% ही बढ़ाया है। बिल्कुल यही हाल डाबर इंडिया का भी है, जिन्हें 10% महंगाई की मार झेलनी पड़ी, पर उन्होंने दाम सिर्फ 4% ही बढ़ाए। इससे एक बात तो साफ है कि ये बड़ी कंपनियां सारा का सारा बोझ सीधे आम जनता पर नहीं डाल रही, बल्कि नुकसान का एक बड़ा हिस्सा खुद भी सह रही हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीएफओ निरंजन गुप्ता का ये बयान बिल्कुल इसी बात पर मुहर लगाता है। उन्होंने साफ कहा है कि 8 से 10% महंगाई का बोझ झेलने के बाद कीमतें 2 से 5% तक बढ़ाई गई हैं। खैर, ये राहत कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर कच्चे माल की कीमतों में ये आग ऐसे ही लगी रही तो इन कंपनियों को भी मजबूर होकर आगे चलकर दाम और ज्यादा बढ़ाने ही पड़ेंगे। और सिर्फ HUL ही नहीं, डाबर इंडिया के ग्लोबल CEO मोहित मल्होत्रा भी बिल्कुल यही बात दोहराते हैं। वो भी मानते हैं कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में उन्हें 10% महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में 4% तक दाम बढ़ाए हैं। ये इस बात का सबूत है कि पूरी की पूरी FMCG इंडस्ट्री इस वक्त अपनी लागत को कंट्रोल करने के भारी दबाव से जूझ रही है। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 20%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। दरअसल ईंधन और पैकेजिंग के खर्चे में सीधा सीधा 20% का भारी भरकम उछाल आया है। जाहिर सी बात है, किसी भी बिजनेस के लिए इतने बड़े जंप को लंबे समय तक इग्नोर कर पाना लगभग नामुमकिन है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के CEO रक्षित हरगेव का ये नजरिया तस्वीर को और भी साफ कर देता है। उनका कहना है कि इस 20% की बढ़ोतरी के बाद वो 2 विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पहला, सीधा सीधा दाम बढ़ा देना, और दूसरा, पैकेट का वजन कम करना। बड़े पैकेट्स के दाम तो यकीनन बढ़ेंगे, लेकिन ये वजन कम करने वाली बात बहुत ही दिलचस्प है, जो हमें छोटी चीजों की कॉर्पोरेट रणनीति की तरफ ले जाती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी अगली कड़ी की।
पैकेट का वजन कम करने की रणनीति। इसे अगर छुपी हुई महंगाई कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस पूरी चालाकी को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। ये एक ऐसी मास्टर कॉर्पोरेट चाल है जिसमें प्रोडक्ट की कीमत तो 1 रुपए भी नहीं बदलती, लेकिन पैकेट के अंदर सामान का वजन, मात्रा या वॉल्यूम बड़ी खामोशी से कम कर दिया जाता है। महंगाई को सीधे तौर पर पैकेजिंग के अंदर ही छुपा दिया जाता है। आम जनता को लगता है कि वो उतने ही पैसे दे रही हैं, लेकिन हकीकत में सामान कम मिल रहा होता है। सरल शब्दों में कहें तो अब चिप्स के पैकेट में चिप्स से ज्यादा हवा की उम्मीद रखनी होगी। हैरानी की बात यह है कि ये श्रिंकफ्लेशन सबसे ज्यादा 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए वाले पैकेट्स पर लागू होता है। कंपनियां इन छोटे प्राइस पॉइंट्स को हर हाल में बचाए रखना चाहती हैं, और इसका कारण बहुत सीधा है। आम जनता सबसे ज्यादा इन्हीं छोटे पैकेट्स को खरीदती है और बिक्री की भारी मात्रा इन्हीं से आती है। अगर 5 रुपए वाला बिस्किट अचानक 7 रुपए का हो जाए तो लोग उसे खरीदना ही छोड़ देंगे, जिससे बिक्री धड़ाम से गिर जाएगी। वैसे कंपनियों के पास सिर्फ वजन कम करने का ही एकलौता हथियार नहीं है। दाम बढ़ाने से बचने के लिए पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा है। कंपनियां ग्राहकों को मिलने वाले डिस्काउंट कम कर रही हैं, विज्ञापनों और प्रमोशन का खर्च घटा रही हैं, अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा बारीकी से मैनेज कर रही हैं और अपनी सप्लाई चेन को पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दुरुस्त कर रही हैं। कुल मिलाकर ये सब उनका सर्वाइवल मोड है। तो अब आगे क्या होने वाला है? आइए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि हमारे घरेलू बजट का आगे का रास्ता कितना अनिश्चित है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और एमडी मनीष तिवारी का ये बयान मौजूदा हालात की गंभीरता को बखूबी बयां करता है। वो साफ कहते हैं कि ये समय बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। जब इंडस्ट्री के इतने बड़े लीडर्स ये मान रहे हों कि अगले 2 महीनों में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये समझ लेना चाहिए कि बाजार में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ऐसे में कंपनियों और आम जनता दोनों को हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। लब्बो-लुबाब ये है कि एफएमसीजी कंपनियों ने खुली चेतावनी दे दी है। अगर दुनिया भर में कच्चे माल और कमोडिटी के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो आने वाले समय में किश्तों में कीमतें और बढ़ाई जाएंगी। सीधी सी बात है, जब तक ये ग्लोबल सप्लाई चेन और करेंसी से जुड़ी दिक्कतें खत्म नहीं होती, तब तक घरेलू बजट पर ये खतरे की तलवार लटकती ही रहेगी। अंत में सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के किसी कोने में चल रहा राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल के दाम सीधे हमारे घर की रसोई के खर्च को कैसे बदल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है कि ये लगातार चलने वाली ग्लोबल अस्थिरता अंततः हमारे हर महीने के बजट को किस हद तक और कैसे नया रूप देगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन बदलते हालातों पर अपनी नज़र बनाए रखना ही अब सबसे ज़रूरी है।